नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा को 14 मत प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस के जिनेश जैन को 10 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के शिवाकांत मिश्रा को गाडरवारा नगर पालिका अध्यक्ष के लिए विजय घोषित किया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों के नाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा एवं चयन सहमति के बाद तीनों पर्ची में से कन्या से एक नाम निकालने के लिए तैयार किया गया। छोटी सी कन्या प्रीति हनुमान वार्ड की रहने वाली है, जिसने पर्ची निकाली, जिसमें श्रीमती वैशाली रितेश राय के नाम पर्ची निकली। भाजपा से वैशाली राय ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। सुरेंद्र गुर्जर ने भी अपना फॉर्म भरा था। कमल खटिक ने भी उपाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा। कांग्रेस से श्रीमती शिल्पी चंदन साहू ने नामांकन फॉर्म भरा, परंतु शिल्पी चंदन साहू ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। सुरेंद्र गुर्जर ने भी अपना फॉर्म वापस ले लिया। एसडीएम देशमुख ने कहा एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया। श्रीमती वैशाली रितेश राय निर्विरोध नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। एसडीएम देशमुख ने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की शपथ ग्रहण करवाई। गाडरवारा नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा का उपाध्यक्ष वैशाली रितेश राय का भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा एवं गाडरवारा के नागरिकों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नगर की जनता में काफी उत्साह था। जगह जगह चौराहों पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने कहा, सबसे पहला काम साफ सफाई, नगर का ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। पानी निकासी के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारी जाएगी। भारत सरकार की आवासीय योजनाओं को जो दिक्कतें आ रही थी, सभी को उनका लाभ पहुंचाएंगे। नगरपालिका अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया कैसे क्या हुआ? आज 2022 नगर पालिका गाडरवारा चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अपील समिति के सदस्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं। अध्यक्ष पद में 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से श्री शिवाकांत मिश्रा चुनाव उपरांत सम्यक रूप से चुने गए। उपाध्यक्ष पद में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और अपील समिति में 2 सदस्यों के नाम प्राप्त हुए, तो दोनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से सभी के सहयोग से पूर्ण हुई है। इस प्रकार गाडरवारा नगर पालिका से जुड़ी संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया आज 10 अगस्त 2022 को पूर्ण घोषित की जाती है। नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए किन फॉर्म डाले थे, कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ? नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए 4 लोगों के फॉर्म आए थे, जिनमें से 2 लोगों ने फॉर्म अपना वापस लिया और एक व्यक्ति का फॉर्म जो है वो अस्वीकृत किया गया अवैध पाए जाने पर, और एक इस प्रकार से निर्विरोध निर्वाचित। नाम लिस्टिंग देख के मैं आपको बता दूँ। गाडरवारा नगर में आपने जो चुनाव करवाए हैं, चुनावी प्रक्रिया करवाई, नगर पालिका अध्यक्ष की उपाध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया करवाई है, पत्रकार की ओर से, चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। में आपसे 3 पर्ची डाली गई थी, पर्ची आपने उठाई है। आपका नाम क्या है? पिताजी का नाम? तो जोर से बोलना। आप किस वार्ड में रहती हैं? अच्छा, आप यहाँ पर क्या करने आई थी उस समय? तो आपको बुलाया गया, क्या कहा गया आपसे? तो किसकी पर्ची उठाई मालूम है आपको? किसकी पर्ची उठाई, किस नाम की? वैशाली रितेश आके आपने पर्ची उठाई है ना? चलो, किस क्लास में हैं आप? आज गाडरवारा नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे दोनों प्रत्याशियों पर आप? पहले से ही सुनिश्चित हुआ कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष भी बनेगा, उपाध्यक्ष भी बनेगा, और ये कार्यकर्ताओं की और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी की नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। और मैं अपनी तरफ से भी सारे मतदाताओं को और पार्षदों को और निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सबको बहुत हार्दिक बधाई। रितेश राय की पर्ची भाजपा के द्वारा 3 पर्ची डलाई गई थी, उनमें से एक पार्टी मुखिया का निर्णय है, उन्होंने जिस तरह भी किया हम सब स्वीकार करते हैं। आज आप उपाध्यक्ष बनी हैं, प्रथम नगर पालिका का जो प्रथम नागरिक शिवाकांत मिश्रा बने हैं, आप नगर की सेकंड महिला कहलाती हैं, द्वितीय महिला कहलाती पूरी नगर की। आज आप उपाध्यक्ष बनी हैं, क्या कहेंगी आप? पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद के रूप में चुना है। उसके बाद मैं पार्टी का धन्यवाद करती हूँ और सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उपाध्यक्ष के पद पर अधिकृत कर
चुनाव लड़ने के लिए आगे किया और सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज नगर पालिका में गाडरवारा शहर में जनमत का निर्णय था। 19 पार्षद जीत के आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में माननीय सेवाकांत मिश्रा जी को चुना था और उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती वैशाली रितेश राय जी को चुना था। और नगर की जनता समस्त चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कृपा और आशीर्वाद से और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन फार्म डाला था। जैसे ही उन्हें पता चला कि वैशाली रितेश राय जी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना फार्म वापस लिया। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। सबसे पहले भाजपा से 3 पर्ची निकाली गई थी, किसके नाम थे? उपाध्यक्ष के लिए उपाध्यक्ष के लिए 3 पर्ची डाली गई थी लकी ड्रा के रूप में, जिसमें कि सुरेंद्र गुर्जर जी का नाम था, श्रीमती पूजा प्रवेश राय जी का नाम था और तीसरे नाम के रूप में श्रीमती वैशाली रितेश राय जी का नाम था। एक नन्ही सी बच्ची ने माँ नर्मदा मैया की कृपा से और इस नगर के स्नेह और प्रेम से उस बच्ची ने जो पर्ची उठाई उसमें श्रीमती वैशाली रितेश राय जी का नाम था। हम उस बच्ची का भी चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद चाहते हैं। माँ नर्मदा मैया की कृपा से वो पर्ची उठी और भारतीय जनता पार्टी के हम अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विजय श्री हासिल कर आज हम आप सब लोगों के बीच में हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए 4 फार्म डाले गए थे। नगर पालिका डाले थे? नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए 4 फार्म डाले थे, जिसमें कि कमल खटीक जी ने भी फार्म डाला था, श्रीमती वैशाली रितेश राय जी द्वारा फार्म डाला गया था, सुरेंद्र गुर्जर जी द्वारा फार्म डाला गया था और शिल्पी साहू जी द्वारा भी फार्म डाला गया था। लिया गाडरवारा की जनता शिवाजी वार्ड की जनता के लिए संदेश देते हैं। शिवाजी वार्ड की जनता एवं गाडरवारा की जनता की कृपा और आशीर्वाद से आज हम उपाध्यक्ष बने हैं। पूरी सरकार गाडरवारा नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम शिवाजी वार्ड एवं वार्ड के और नगर के हर मतदाताओं का आशीर्वाद के साथ यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गाडरवारा नगर के जी आप नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, पूरी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पूरी जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जो मेहनत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए की, पार्षदों को जिताया, उनके कारण, उन पार्षदों के कारण आज हम बहुमत में थे। और निश्चित रूप से जनता के पार्षद, चुने हुए पार्षदों के कारण मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ और इस गाडरवारा नगर पालिका में मुख्य भूमिका निभाने वाले आदरणीय गोविंद सिंह जी पटेल, पूर्व विधायक गाडरवारा, सम्मानीय मिनेन डागा जी, हमारे तमाम वरिष्ठ आदरणीय साधना स्थापक जी, आदरणीय नरेश पाठक जी, सम्मानीय घनश्याम राजपूत जी, सम्मानीय राजेश जैन जी, अनूप जैन जी, आदरणीय बसंती पालीवाल जी, ममता पांडे जी, ऐसे तमाम हमारे संदीप भाई राव संदीप जी, हमारे मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष सम्मानीय पीयूष जैन पिंटा भाई और उनकी टीम के बहुत जुझारू महामंत्री भाई शैलेश पटेल जी, अमृतांशु जी और उनकी पूरी नगर मंडल की टीम का ये परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में सरकार बनी है। मध्य प्रदेश सरकार में भी बड़े स्तर पर आपके संबंध रहे हैं, इसमें इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे संबंध नहीं, हमारे नेता बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी पटेल साहब जिन्हें 4 बार का विधानसभा का अनुभव है, ये तो हमारी क्या हैसियत।
हमारे नेता जाएंगे, आदरणीय गोविंद सिंह जी जाएंगे, आदरणीय गौतम जी जाएंगे, हमारे वरिष्ठ जाएंगे। वो इस नगर की सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश से पैसा लाएंगे। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय राव उदय प्रताप जी हैं, आदरणीय राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी जी हैं, हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी आदरणीय अभिलाष मिश्रा जी हैं। इन सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा और गाड़ावारा नगर के विकास के लिए ये लगातार चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी ने और राज्यसभा सांसद जी ने अस्पताल में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है वो हमारे नेता द्वय के कारण आया है। 19 पार्षद पे भाजपा के हैं, आपको 14 मत मिले, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अब ये तो राजनीति में चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी इस पे चिंतन करेगी। ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बहुमत में 19 थे, उसके बाद 14 रह गए, 5 पार्षद डिस्टर्ब हुए। ये भारतीय जनता पार्टी चिंता करेगी इस बात पे और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी है, इतने के बाद, इतनी कुत्सित मानसिकता के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत कर आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब ठीक है, आगे हमको तो जनता के विकास देखना है। हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, हमारे कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम सभी पार्षद साथी, हमारे सभी पार्षद साथियों के साथ मिलकर हम नगर विकास के लिए काम करेंगे। गाड़रवारा की जनता के लिए कोई संदेश? गाड़रवारा की जनता तो हमारी भगवान है। उसने पार्षदों को जो आशीर्वाद दिया और जो बहुमत दिया, आज उनके ही आशीर्वाद की देन है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्विरोध जीते, दशहरे जितेश राय, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी अध्यक्ष में मेन फाइट अध्यक्ष में ही होती है और उसके बाद तो वो एक फॉर्मेलिटी है, एक सम्मान का पद है। और हमारी बहन वैशाली राय, वहाँ उन्होंने फार्म भरा और कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं तो वो निर्विरोध आ गई। कोई गाड़ावारा का सबसे प्रथम कार्य, विकास का सबसे पहला कार्य कौन सी फाइल आगे बढ़ाएंगे आप? सबसे प्रथम कार्य तो बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था। गाड़ावारा नगर में बहुत अच्छी ट्रैफिक की व्यवस्था, बहुत अच्छी जल की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो गरीबों को हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ मिल रहा है और उसमें जो दिक्कतें आ रही थी, अब उन तमाम दिक्कतों को हम सब मिलकर दूर करेंगे और उसमें बहुत गति लाएंगे। और तमाम योजनाएं जो बनेंगी उनके लिए हम लोग सब प्रतिबद्ध हैं। गाड़ावारा पत्रकार मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो अध्यक्ष बनने पर, गाड़ावारा नगर के प्रथम नागरिक बनने पर। हम तो प्रथम सेवक बनना और सुनना पसंद करेंगे। हम प्रथम नागरिक नहीं हैं और ना ही हम ऐसा कुछ सोचते। हम और हमारे साथ जो हमारे 23 पार्षद हैं, हम सब सेवक हैं, कोई उसमें प्रथम नागरिक नहीं है। हम तो सेवा के लिए आए हैं और हम सिर्फ सेवक हैं और वो ही सुनना हम पसंद करेंगे। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता खास करके वोटर उन्हें विश्वास भारतीय जनता पार्टी उससे भारतीय जनता पार्टी लगभग हमने पहले 4 बार नगर पालिका देखिए, पिछली बार की निकालों तो थोड़े से मतलब, लेकिन इस बार इतने बड़े साहब भाई हमारे 4-5 सकते हैं उसका कैसे कर सकते हैं, लेकिन बड़े गरीब से गरीब हमारे पास
उन लोगों ने मतलब गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।